जय सिया राम। जय सिया राम भाई साहब, जय सिया राम। क्या हाल है? बस ऐसी है अच्छा हाल अच्छा, तो। मैं ये बोल रहा था, हाँ जी। बहन जी का फोन आया था कल, हाँ। तो वो बहुत घबराई हुई थी। हम्म। मैंने बोला हम्म, घबराइए नहीं, रिलैक्स होके, है ना। जी जी जी। घबराने से समस्या हाँ, खत्म बढ़ नहीं जाती है। होती, हाँ बढ़ती है। जी जी जी। देखिए, हम्म। आपको क्या करना है भाई साहब, हम्म। दवाइयों का असर हो गया खत्म। हम्म। अभी तक जो भूख लग रही थी वो हम्म। आपकी ग्रंथियां सेल्फ काम नहीं कर रही थी, वो जी जी। दवाई के पावर से हम्म। रसायन स्राव कर रही थी। जी जी। वो रसायन अंदर जाके पाचन में हम्म। मदद कर रहा था, खाना पच हम्म। रहा था, जिससे भूख लग रही थी। जी जी भाई जी। खाना पचेगा तभी तो और भूख लगेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्या करना है, हम्म। इंजेक्शन का असर खत्म होने पे हम्म। मेहनत बढ़ा देना। ठीक है। सबसे बड़ी मेहनत है भैया जी। आज 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 तो मैं वैसे टेस्ट करा रहा हूँ। ब्लड, सुनिए मेरी बात हाँ से ध्यान से हाँ हाँ, सुनना। बोलो 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 आप बोलो। सिर्फ HB चेक कराना, अच्छा, क्रेटिनाइन से। केएफटी ना कराऊं? क्रेटिन नहीं 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 हाँ भैया, आपको देखिए भाई साहब, जिस हाँ जी। चीज की जरूरत है जी जी जी। वो करना है, कि जिसकी जरूरत नहीं है नहीं नहीं, वो आप करना है। आप आप जी, जो बोलेंगे मैं नहीं वही नहीं, करूंगा, आप डॉक्टर बताइएगा। डॉक्टर वो कराएंगे, ब्लड की जांच हम्म, नहीं करवाएंगे वो। जी डॉक्टर वो जी। कराएंगे जो उनको दिखाना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो हमें देखना ही नहीं है ना। जी जी जी। हमें जरूरत है काय की, ब्लड की। ब्लड की। और आपका जैसे ही दवाइयों का असर कम हो गया, तो जो हम्म। बूस्ट किया था उन्होंने ब्लड, बूस्ट हम्म। डाउन हो गया। जो जी। रिजर्व ब्लड को बॉडी में सप्लाई कर दिया था, जिससे ब्लड हम्म। बढ़ा हुआ दिख रहा था, है ना, हम्म। अब वो बूस्ट डाउन हो गया। जो जो रिजर्व था, जैसे हमने गाड़ी हम्म। का पेट्रोल रिजर्व वाला खत्म कर दिया, हाँ जी हाँ जी फिर हाँ जी हाँ जी। भरेंगे तो पहले वो रिजर्व वाला भरेगा ना। भरेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर एक्स्ट्रा भरेगा। तो जी आपका दवाइयों का असर खत्म हो गया, इंजेक्शन का, तो जो जी। बूस्ट किया तो वो बूस्ट डाउन हो जाएगा। हम्म। वो पहले जो रिजर्व ब्लड है वो रिजर्व होएगा, और फिर हम्म। बॉडी में घटा हुआ ब्लड आएगा। और ब्लड जी। घटा हुआ आएगा, घबराना नहीं है, कोई नई बात नहीं है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो HB की जांच कराओ बस, है ना। ठीक है। ठीक है। और फिर आपको ब्लड चढ़वाना। ये कैथेटर क्यों नहीं निकलवाया था मालूम? हाँ हाँ हाँ। हमें पता है कि हम्म। आपका इंजेक्शन का असर खत्म होगा, ब्लड हम्म। वापस घट जाएगा, जी जी जी। तो आपको ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। तो ब्लड हम्म। कहाँ से चढ़वाएंगे भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। ये गले से, कैथेटर से। जी फेस्टुला जी। इसलिए नहीं बनवाया कि चीर फाड़ मत करवाओ, जरूरत हाँ। पड़ेगी यहाँ से ब्लड चढ़वा देंगे, गले से, कैथेटर से। ठीक है ठीक है। और ब्लड चढ़वाएंगे तो ब्लड हम्म। पे फोकस करना है। 4 घंटे में चढ़ना चाहिए, धीरे 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 धीरे। वो एकदम जी। से कोशिश करेंगे ब्लड तेज चढ़ाने की, और हाँ एकदम से जी। फास्ट चढ़ाएंगे, आपके बेचैनी घबराहट बढ़ जाएगी, बीपी ठीक है। एकदम से हाई होने लगेगा, तो वो इंजेक्शन लगा देंगे। अच्छा अच्छा या अच्छा। फिर ठंडा ब्लड चढ़ा देंगे, खुजली होने लगेगी, तो वो हम्म। खुजली का इंजेक्शन लगाएंगे। नहीं हम्म। लगवाना बिल्कुल, धीरे ठीक धीरे है। ब्लड चढ़ेगा, और पानी मात्र ½ लीटर निकलवाना, ध्यान देना, अच्छा ठीक है। है ना। और एक ठीक। बात, हम्म। अभी जब तक ब्लड नहीं चढ़ा है, आप हम्म। चबाने का काम करो। मेरे से अभी एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, जी। कुछ दिन पहले तक चबाया जा रहा था, हाँ और मैं हाँ। खा भी रहा था सब कुछ। जी लेकिन अभी 2-3 दिन से जो है ना, 1-2 दिन से बिल्कुल कुछ मतलब मन ही नहीं कर रहा जी है खाने जी पीने जी। का। और ये गलती किडनी की नहीं है। हम्म। किडनी में किडनी की कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं किडनी में। हाँ हाँ, और सिर्फ दूसरी बात, लूज मोशन मतलब इतने लगे हुए हैं कि उसी दिन रात लूज सुनो, मोशन जा रहा हूँ। उसी हाँ। प्रोसेस में ब्लड कम हुआ है, जी जी जी। समझ लो। वो हाँ प्रोसेस जी। हुई ना, एक तरह की प्रोसेस, मतलब जानते हैं, जितना हाँ काम करेगा शरीर उतना एनर्जी खर्च होगी कि बढ़ेगी। हाँ, खर्च होगी, हाँ भाई जी। देखो, गाड़ी में पेट्रोल कम है, हम्म। और आप ज्यादा दूर तक जाएंगे या ज्यादा फास्ट चलाएंगे, तो पेट्रोल जल्दी घटेगा कि नहीं? हाँ, ज्यादा ज्यादा फूकेगा, हाँ। अब तो भैया पेट्रोल कम है और ज्यादा चलाएंगे, तो वो पेट्रोल हम्म। कम है, वो जल्दी घट जाएगा। मतलब बिल्कुल मैं बिल्कुल। एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि अच्छे से आप समझ जाएं, समझ गए, हाँ हाँ, मैं है ना। समझ गया। और वो आपकी बहन बोल रही थी इधर उधर की बात करते हैं।
भैया वो भी घबरा गई है ना, इसलिए वो बस वो वाली बात है सुनो और कुछ सुनो, नहीं। हम घर वाले एग्जाम्पल नहीं घबराए देंगे। हुए। आप मेरे पास परामर्श ले रहे हैं, विश्वास पैदा हुआ है तो एग्जाम्पल से ही पैदा हुआ है। सर मैं तो विश्वास पे ही हाँ आपके पास नहीं आया नहीं, हूँ, देखो। वो विश्वास नहीं, हाँ एग्जाम्पल एग्जाम्पल। हाँ हाँ हमारे हाँ पास मरीज ठीक नहीं होते तो आपके हाँ। परिवार वाले बात मानते क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो डॉक्टर की बात मानते, जैसा वो बोलते। फेस्टुला भी बन गया होता यदि मेरे पास उदाहरण नहीं होते तो, जी 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 है जी, ना। बिल्कुल आपको बिल्कुल। जो मैंने नंबर दिया था, जो उदाहरण बने हैं, हम्म। उनका नंबर दिया तो उनसे बात करके आपका विश्वास बढ़ा, इसलिए आपका डायलिसिस नहीं हो पाया, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और वो तो जो बोलेंगे वो ही मानेंगे आपके परिवार वाले। तो हम्म। अभी एक काम करो, जब तक ब्लड नहीं चढ़ पाया तब तक हम्म। जूस पियो। अच्छा। गाजर चुकंदर का जूस पियो, है ना, सुबह सुबह सुबह, ठीक है, है ना। और ये भी गाजर, सकता हूँ। हाँ, जूस पियोगे तो एकदम फास्ट मत पीना। हाँ धीरे धीरे। मुंह में घुल के जाए, मुंह में से जो पूरे में मुंह में घुलना चाहिए, जो सलाइवा वो मिक्स होके जाए, जिससे अच्छा एंजाइम प्रक्रिया होगी, है ना। ठीक है, सिप मार मार के है। हाँ हाँ, सिर्फ ठीक। और मुंह में घुल के। और ठीक। पालक और टमाटर का सूप पियो, उससे तेजी से ब्लड बनेगा। अच्छा। आप बात ही नहीं करते हैं, एक बार सुबह बात कर ली है, शाम को कर ली बस। नहीं सुनो, वो एक्चुअली लूज वो। मोशन हो रहे हैं, अरे दिन हाँ। भर काम किया है भैया, हम्म। अब बात करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं नहीं, हैं? ऐसी बात नहीं, भाई देखो जब मैंने भी हम किया समझाने के लिए बात करते हैं, हमें जी क्या जी। फालतू समय है क्या हमारे पास? अभी नहीं आपका नहीं फोन आ आपके रहा था, पास। नंबर बिजी था कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पास तो तो बिजी भैया रहते हैं हम तो आप। 1000 किलोमीटर दूर के क्या मंत्र फूंक देंगे क्या? भाई समझाएंगे सभी नहीं। तो। हाँ हाँ बिल्कुल, भाई फीस समझाने से तो। इसलिए दी है ना आपने, समझाने के लिए, और समझने के लिए समय नहीं। भैया जी बार जी। बार लेटरिंग आ रही है तो बार बार हम्म। सॉलिड चीज लेना, तभी तो बैलेंस होगा ना जी, डाइजेशन। जी। भाई ठीक है, मैं फिर जितना सूप देता हूँ। मटेरियल निकल रहा है उतना ही पहुंचाना है। ठीक है तो ठीक है ठीक। आप सूप पियो, सूप हम बताएंगे कैसे बनाना है, पालक टमाटर का। उससे भी आयरन और उसकी पूर्ति होगी। पालक और टमाटर का सूप पिएंगे तो पालक हम्म। में होता है आयरन, उससे जी। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और टमाटर में हम्म। होता है लाइकोपिन रसायन, जिससे भूख बढ़ेगी। हम्म। समझ रहे? लाइकोपिन ठीक रसायन गूगल पे सर्च कर लेना। है। ओके ओके। वो पाचन क्रिया को सुधारता है, ठीक करता है, भूख बढ़ाता है ना। वो अच्छा। इसलिए मना करते हैं कि पालक टमाटर, वो टमाटर नहीं खाना, क्योंकि आपकी भूख बढ़ जाएगी तो वो इंजेक्शन क्यों लेंगे फिर? हम्म। रसायन उससे मिलेगा ना, टमाटर से। पके जी हुए जी। टमाटर सलाद में खाइए और पालक और टमाटर का सूप बना के पिए। ठीक है। लूज मोशन हो रहा है तो जितना मटेरियल निकल रहा है उतना ही पहुंचाओ अंदर, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हम्म। तो आप यदि चबाने की इच्छा नहीं हो रही तो पूर्ति करो, कैसे? जूस पी पीने के। सूप से, हाँ जी। सूप है, जूस है ना। नारियल हाँ, पानी सुबह ले रहे हैं कि नहीं, अभी लिया? आज तो लिया नहीं, क्योंकि कल कल तो लिया था। भैया जब आपको कमजोरी आ रही तब नहीं लेंगे भाई, नहीं तब वो और एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने सोचा वो आज टेस्ट कराना ना, तो खाली भैया पेट रहो। सोचा, यही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फोन करो मुझे, सोचना नहीं है ना। मैं ठीक है बताऊंगा भैया, मैंने शुल्क इसलिए ठीक है लिया ठीक है। है। नेक्स्ट टाइम आपके कहने पे चलूंगा, जो भी होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप सोचेंगे, डॉक्टर की सोच, नहीं डॉक्टर की सोच से आपका दिमाग चल मैं रहा तो, है। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं सोचना, बस नहीं नहीं, पहली बार दिमाग गलती है, डॉक्टर दोबारा नहीं के होगी। कंट्रोल में होता है, दिमाग से बीमार बनता है इंसान। जी जी जी। बाकी हर इंसान बीमार है, हमारे अंदर भी बीमारी है। बिल्कुल हम बिल्कुल। खाना खा रहे हैं, लेटरिन जो बन रही वो गंदी चीज है कि अच्छी चीज है? गंदी चीज है तो बिल्कुल। उसी से तो बीमारी पैदा होती है भैया, गंदगी से। हाँ, पेट साफ नहीं होगा अगर अच्छे से, अंदर का बस क्लीनिंग नहीं होगा तो कैसे बीमारी होगी। बिल्कुल होगी, बीमारी फैलेगी। और बराबर बिल्कुल। गंदगी निकलती जाएगी तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, जी जी जी। है ना। वो तो बीमारी, गंदगी को रोकने के लिए दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं। अभी देखो हम्म। लेटरिन आ रही तो बीमारी निकल रही है। हम्म। तो बीमारी हर तरफ से निकलेगी, नाक से जो चिपचिपा मटेरियल, उल्टी हम्म। में जो बदबूदार गाढ़ा गाढ़ा पित्त कफ वगैरह, पसीने हम्म। में, पेशाब में, वो कहीं से नहीं निकलने देंगे। बोलेंगे हम्म। पेशाब में झाग आ रहा है, अरे भैया वो प्रोटीन जा रहा है। पसीना आने नहीं देंगे, वहां तो आईसीयू में तो वो रहता है, क्या बोलते हैं, एसी। एसी रहता है, नजला हाँ। होने नहीं देंगे, दवाई चलेगी जब तक नजला हो गई नहीं कभी।
बीपी की दवाई जिसने शुरू की उसको नजला बंद हो जाता है। इसे बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। जो नजला जुखाम बुखार होता है, उत्सर्जन क्रिया, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना, उसे बोलते हैं सर्विसिंग, इसे बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया। इलाज शुरू होने से उत्सर्जन क्रियाएं रुक जाती हैं, अंदर का सिस्टम जाम होने लगता है, अंग काम करना बंद कर देते हैं। दवाइयां ये काम करती हैं सिस्टम को जाम करने का। जी जी। इसलिए आप ब्लड चढ़वा के और फिर ताकत आ जाएगी, फिर प्रोसेस करना है ना। अभी जैसे 1 हफ्ता निकला, अगली बार 15 दिन निकलेगा। फिर 15 दिन में लगी प्रॉब्लम तो ब्लड चढ़वाना, नहीं तो नहीं चढ़वाना। 15 दिन निकाल लेंगे तो फिर आपका कैथेटर निकल जाएगा। और ब्लड चढ़ने के बाद अब जो है ना, बराबर कांटेक्ट में रहेंगे हर घंटे। बिल्कुल रहेंगे जी। हम बताएंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, पेट नहीं भरना, चबाना है ज्यादा से ज्यादा और पौष्टिक चीजें। ठीक है, एनर्जी लेनी है मतलब। तो एनर्जी वाली चीजें लेंगे भाई। देखो, काजू बादाम पिस्ता अखरोट खाएंगे तो इससे लेटरिन कम बनेगी, एनर्जी ज्यादा पैदा होगी। दाल चावल रोटी सब्जी भर लेंगे तो लेटरिन ज्यादा बनेगी, एनर्जी कम पैदा होगी। और जिससे लेटरिन ज्यादा बनेगी उसको निकालने में वो एनर्जी जो पैदा हुई है वो पूरी लैप्स हो जाएगी। एक्स्ट्रा एनर्जी है ही नहीं ना भाई। पचाने में एनर्जी और लेटरिन को निकालने में एनर्जी खर्च होगी, और इतनी है नहीं, रिजर्व एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो आपको एनर्जी को रिजर्व करना है कि खत्म करना है? एनर्जी को तो रिजर्व करना है। तो रोटी चावल सब्जी खाने में पचाने में तो रिजर्व एनर्जी खर्च होगी, और फिर जो उससे लेटरिन बनेगी, लेटरिन को निकालने में वो तो ब्रेड खिलाते हैं, टोस्ट खिलाते हैं, अंडा खिलाते हैं, ये कौन पचा पाते? जिनके अंदर रिजर्व एनर्जी होती है। और बीमार व्यक्ति के अंदर रिजर्व एनर्जी है क्या? बताइए। जो मेहनत कर रहा है वही कर पा रहे हैं ना, जिनके अंदर रिजर्व एनर्जी है, तो वो ही पचा पाते हैं अंडा मुर्गा ब्रेड टोस्ट। वो तो बोलते ब्रेड खाओ हैं, तो वो तो मरीज बनाने के लिए कि रिजर्व एनर्जी खर्च हो जाए। फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम इंजेक्शन लगाएंगे। जैसे अभी इंजेक्शन लगवाए थे, आईसीयू में भर्ती थे, तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए तो भूख लग रही थी। तो आप बोलेंगे अरे ये इंजेक्शन अच्छा है तो फिर परमानेंट लगवाते रहो, वो तो लगाते रहेंगे। उनको कमीशन मिल रहा है ना, 2-2 हजार रुपए 4-4 हजार रुपए के इंजेक्शन है, जो कि आपको जरूरत नहीं होगी तो 100 रुपए में नहीं लगवाएंगे। बिल्कुल। और वो आलसी लोग लगवाते हैं कि हमें चबाना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, और अस्पताल में पड़े रहेंगे और इंजेक्शन लगवाते रहेंगे। बोलेंगे ये तो बढ़िया है, इससे इंजेक्शन से ब्लड बनता है, तो वो परमानेंट मरीज बना के रखेंगे। उनका काम यही है। ये बहुत बड़ा व्यापार है, स्कैम है, स्कैम। जो आज के समय में बुखार के मरीज जा रहे हैं ना इलाज कराने, वो बुखार का इलाज नहीं करते हैं, किडनी का इलाज शुरू कर देते हैं। किसी भी तरह का मरीज उनके पास पहुंच जाए एक बार। बुखार में बताइए क्रेटिनाइन की जांच होती क्या? यूरिया पोटेशियम ब्लड प्रेशर की जांच होती क्या? ना। जरूरत है क्या? नहीं भाई, ब्लड प्रेशर तो हर किसी को बढ़ जाता है। अभी मैं गुस्सा करने लगूं तो बीपी हाई हो जाएगा, तो क्या मुझे दवाई खाना चाहिए? ना। अभी दौड़ लगा के आऊं, बीपी हाई हो जाए, दवाई खाना चाहिए? बीपी को कंट्रोल कभी नहीं करना है, बैलेंस करना है। कैसे? मिनरल्स की पूर्ति करके। जितना पानी कम होगा उतना ही बीपी हाई होगा। अभी मैं गुस्सा करूंगा, पसीना आने लगेगा, पसीने में पानी जो कम हो जाएगा। दौड़ लगाऊंगा, पसीना आने लगेगा, पानी कम हो जाएगा, बाष्पीकरण तेज हो जाएगा, तो ब्लड गाढ़ा होने लगेगा, बीपी हाई होने लगेगा। पानी की कमी से बीपी हाई होता है। आप गूगल पे सर्च करो, स्वस्थ रहने के लिए 78% पानी जरूरी है। तो पानी कम कर देने से प्रतिशत घटेगा कि नहीं पानी का? बिल्कुल। तो स्वस्थ होंगे कि बीमार होंगे? बीमार होंगे। रिपोर्ट में उठा के देखो, उसमें लिखा है ब्लड जो है ना स्वस्थ रहने के लिए मिनिमम 13 पॉइंट और मैक्सिमम 17 पॉइंट। आपका ब्लड कितना है अभी? हाँ, मेरा तो कम है, मेरा 8% है। 8। अभी आप बोलेंगे सर ब्लड चढ़वाना है, ब्लड कम है। वो बोले नहीं, किडनी पेशेंट को 8 पॉइंट ब्लड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों भैया? रिपोर्ट में जो लिखा है मिनिमम 13 पॉइंट होना चाहिए और मैक्सिमम 17 पॉइंट। वो क्या पड़ोसी की कबाड़ के लायक रिपोर्ट क्या? वो किडनी पेशेंट की नहीं है, है ना? तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए बोलेंगे, अरे इंजेक्शन लगवा लो।
जब आपका ब्लड 5 पॉइंट आ गया था तो इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया, ब्लड क्यों चढ़ाया फिर? जी जी जी। जब 5 पॉइंट पे ब्लड चढ़ाया तो भाई 8 पे चढ़ाओ, है ना? तो 5 पॉइंट पे तो ब्लड चढ़ाया क्यों? जिंदा रखने के लिए, ठीक करने स्वस्थ करने के लिए नहीं, जिंदा रखने के लिए ब्लड चढ़ाया उन्होंने। फिर जब स्टेबल हो गए तो अब वो ठीक नहीं होने देंगे, स्टेबल रखेंगे बस। अब वो इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन लगाओ तो जो ब्लड है उसको बूस्ट करते रहेंगे, समझ रहे? वो ना तो ब्लड 13 पॉइंट के ऊपर जाने देंगे ना आपको स्वस्थ होने देंगे। स्वस्थ होना है तो ब्लड का लेवल 13 पॉइंट के ऊपर पहुंचाना, कैसे? खा पी के, और वो ब्लड बनने वाली चीजें खाने भी नहीं देंगे, पौष्टिक चीजें नहीं खाने देंगे, सब बंद करा देंगे। पालक नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, ये भूख बढ़ाने के लिए होता है टमाटर। नमक नहीं खाना क्योंकि अब भी प्यास लगने लगेगी, पानी पिएंगे तो पानी का लेवल बराबर हो जाएगा 78%। भाई ये बताइए, नमक कोई जरूरत से ज्यादा खा सकता है क्या? नहीं। तो बोलते ज्यादा नहीं खाना, पागल भी होगा तो भी नहीं खाएगा ज्यादा। और नमक कम कर देंगे, सोडियम की कमी आएगी तो सोडियम कार्बोनेट नाम से टैबलेट शुरू कर देंगे, या फिर ड्रिप लगा देंगे, वो नमक का घोल चढ़ा देंगे नसों के द्वारा। उन नसों के द्वारा नमक जाएगा वो अच्छा, कि मुंह के द्वारा जाएगा तो अच्छा? जो नेचुरल है वो अच्छा है। मुंह से जाएगा, यदि एक्स्ट्रा हो जाएगा लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगी। और नसों के द्वारा जाएगा तो रिटर्न वापस आएगा क्या ड्रिप में? ना। एक्स्ट्रा हो जाएगा तो बताइए, नसों के द्वारा नमक डायरेक्ट जाएगा तो गुड बैक्टीरिया नष्ट होंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो बीमारी खत्म करने के लिए होते हैं गुड बैक्टीरिया। जैसे खेतों में, किसान के खेतों में केंचुए होते हैं ना, जमीन को उर्वरक बनाने के लिए, ऐसे ही हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। वो गुड बैक्टीरिया ये ड्रग दे दे के नष्ट कर देते हैं, और गुड बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं तो इंसान बीमार होने लगता है। और गुड बैक्टीरिया नष्ट हुए तो बैड बैक्टीरिया जो उन पे निर्भर हो जाते हैं। गुड बैक्टीरिया मरेंगे तो उनको खाएंगे वो बैड बैक्टीरिया, तो वो पनपेंगे, और पनपेंगे तो बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ बिल्कुल। और जितना ज्यादा डोज बढ़ाएंगे उतने सेल डैमेज होते जाएंगे, तो वो डैमेज सेल कहाँ जाएंगे? बॉडी में ही रहेंगे ना। भाई घर में चूहा मर जाए तो बताइए, पड़ा रहेगा तो पिस्सू पैदा होंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो उसको बाहर निकालना ज्यादा अच्छा कि घर में ही पड़ा पड़ा सड़ने दो? ना बाहर निकालो। तो भैया हमारे अंदर जो सेल डैमेज हो रहे, मर रहे हैं, वो मरने के बाद बाहर निकलना चाहिए कि अंदर ही रहना चाहिए? बाहर होना चाहिए। तो हमारे अंदर जो हर रोज लाखों करोड़ों सेल पैदा होते हैं और मरते हैं, तो वो इकट्ठे जब उत्सर्जन क्रिया होती ना, वहां से निकलते हैं, नाक के रास्ते निकलते हैं। जो चिपचिपा मटेरियल निकल रहा है ना नाक से बदबूदार, वो समझ लो बेड कोलेस्ट्रॉल है, कफ है, नजला है, बलगम है, बैक्टीरिया है ना? और जो सेल जो डैमेज सेल हैं, भाई क्लीनिंग हो रही ना, तो वो चाहते हैं कि गंदगी हो, फिर हम मशीन से क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग के नाम पे जो है ना व्यापार करेंगे, इसलिए 10-10 लाख रुपए की मशीनें रखी। जी। आपको मरीज बनाया गया है इलाज कर करके। आपका इलाज कितने समय से चल रहा था? हाँ वही 2-3 साल से। 3 साल से। तो 3 साल पहले आपको ये नौबत आई थी क्या डायलिसिस पे जाने की? नहीं। और आपको जो फिट्स आ रहे थे ब्लड की कमी से आ रहे थे, वो तो अभी शुरू हुए थे। और फिट्स का इलाज, हाँ तो फिट्स का इलाज शुरू कर दिया था। ये बीमारी, फिट्स आने की बीमारी, बताइए गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाएगा तो झटके लगने लगेंगे कि नहीं? बिल्कुल। और आप ये बताइए, ऐसे शरीर में ब्लड कम हो जाएगा तो झटके नहीं लगेंगे, उसे बोलते हैं फिट्स। जी। ब्लड कम हो गया था, कितना हो गया था? अभी तो 5 पॉइंट। और जब आपने इलाज शुरू किया था कितना था ब्लड? तब 11। तो 11 से बढ़ा के 13 पॉइंट के ऊपर ले जाना चाहिए था कि घटाना चाहिए था? घटाना चाहिए था ना। जबकि मैंने इलाज भी आयुर्वेदिक किया था।
आयुर्वेदिक नहीं किया था, वो स्टेरॉइड ले रहे थे भाई साहब आयुर्वेद के नाम से। आयुर्वेदिक यदि हो रहा होता तो नींबू, आंवला, संतरा, इन चीजों का परहेज नहीं करवाते। जो एलोपैथी वाले परहेज करवा रहे थे वही तो ये करवा रहे थे। ये चीज सब बंद थी। हाँ, तो परहेज क्यों करवा रहे थे भैया? हाँ, परहेज तो बहुत तगड़ा तो था। शरीर को कमजोर करने के लिए, वो भी तो इलाज ही था ना। जी भाई जी आयुर्वेदिक मतलब सब कुछ खाओ पियो पौष्टिक चीजें। तो फिर एलोपैथी में और आयुर्वेद में क्या अंतर है जब वो परहेज कराएंगे? अब बताइए, उस समय 11 पॉइंट ब्लड था और घटा के उन्होंने 5 कर दिया, तो परहेज से ही तो घटा है। हाँ बिल्कुल। और क्रेटिनाइन कितना था? क्रिएटिनिन वही 4, 5, 6 ऐसे था। 4, 5, 6। और जब हॉस्पिटल में गए आईसीयू में कितना था? तब तो 24 था। ये रिपोर्ट संभाल के रखना, डिग्री है आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट सारी है। हाँ, आप यदि मेरे हिसाब से चलेंगे ना 100% स्वस्थ हो जाएंगे आप। चलो आपके कहने और पे चल रहे। इसलिए बोलता हूँ हर घंटे फोन करो भैया। ये परामर्श शुल्क वो नहीं है जो डॉक्टर बोलते हैं। अभी देखो कितना, मैं 4 बजे से फोन करने लगता हूँ, है ना, लोगों को, और लोगों के फोन भी रिसीव करता हूँ। अभी डॉक्टर को फोन लगाओ, वो फोन रिसीव करेगा? नहीं नहीं, आपने फोन लगाया, मेरा नंबर बिजी था, मैं बात कर रहा था, और रात में भी जागता हूँ। डॉक्टर तो क्या, डॉक्टर के बाप की भी औकात नहीं है 24 घंटे परामर्श देने की। आपने लाइफ टाइम के लिए 20,000 रुपए दिया ना मुझे, बिल्कुल। डॉक्टर को रोज 20,000 रुपए दूंगा मैं। किसी डॉक्टर की औकात है परामर्श देने की तो आ जाए, किसी डॉक्टर की औकात नहीं है। और 2 मिनट बात करने की भी औकात नहीं है मेरे से। मूत निकल जाएगा उसका 2 मिनट में, और ज्यादा बात कर ली तो पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा। उनकी पोल पट्टी सब खोल दूंगा मैं। ऐसे ही थोड़ी मैं काम कर रहा हूँ, अनुभव है तभी तो काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और ये आपकी डिग्री है, आप चाहो तो पूरा पैसा वसूल सकते हो, वो एक बार उदाहरण बन के। लेकिन मेहनत नहीं करोगे ना, आलसी बने रहोगे तो वो मरीज बना के रखेंगे परमानेंट। भैया आपको हेल्दी होने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। जी जी जी। और आप ब्लड चढ़वाने जाएंगे उतना ही करेंगे जितना मैंने बोला। वहाँ पूरी टीम आ जाएगी आपको ब्रेन वॉश करने के लिए, और वहाँ सामने जो ब्रेन वॉश करेंगे उनकी बात जल्दी मान लेंगे। मैं तो फोन पे समझा रहा हूँ। समझाने का काम नहीं उनका, डराने का काम है। जी। वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी चीज को। किडनी खराब है तो लिख के देगा डॉक्टर कि खराब है किडनी? नहीं नहीं भाई ब्लड कम हो गया, किडनी की गलती है कि आपने पोषक तत्व तो नहीं लिए इसलिए आपकी गलती है? हाँ, खाने पीने की वजह ही है, और क्या। हाँ, पौष्टिक चीजें लो आप, कोई नुकसान नहीं करेंगी। बस ज्यादा से ज्यादा चबाना है। जितना एंजाइम प्रक्रिया होगी उतने हार्मोन्स वगैरह पैदा होंगे। भाई जो एप्रोप्रोटीन जो है हार्मोन्स किडनी नहीं बना रही तो उसकी गलती है क्या? भाई उसको पोषक तत्व तो दिए ही नहीं ना वो रसायन हार्मोन्स बनाने के लिए। भाई जब पोषक तत्व देंगे तब वो बनाएगी ना, वो कोई बाहर निकल के थोड़ी पोषक तत्व लेके जाएगी। भाई ब्लड कम हो गया तो पोषक तत्व लिए ही नहीं आपने, डर की वजह से। डर ऐसा बिठा दिया कि ये खाएंगे तो मर जाएंगे, वो खाएंगे तो मर जाएंगे। तो मैं आपको फोन करता हूँ डर दूर करने के लिए। ठीक है? ठीक है जी, ठीक। तो अब आप जो है ना नारियल पानी सुबह ले लिया करें। देखो रेगुलर ले रहे थे लेकिन आपने सोच लिया, क्या सोच लिया? जो डॉक्टरों ने दिमाग में भर दिया वही सोच लिया। नहीं नहीं नहीं, अब लूंगा और सूप भी लूंगा, आपने जो बताया सूप, हाँ वो भी लूंगा और नारियल पानी भी लूंगा। हाँ जी। तो और मैं और भी बता दीजिए, और क्या ले सकता हूँ जो। भाई सुबह सुबह मूली जरूर लेना है। उसमें मूली में फोलिक एसिड होता है, नमक लगा के चबाओ। फोलिक एसिड अंदर जाके नेफ्रॉन्स को क्लीन करेगा। जो नेफ्रॉन्स में चिपचिपा मटेरियल है ना उसको निकाल के नाक के रास्ते बाहर करेगा। अब आप बोलेंगे भाई किडनी के अंदर का नाक के रास्ते कैसे जाएगा? तो किडनी के अंदर से ऑक्सीजन जा रहा है, वो नाक के रास्ते से ऑक्सीजन जा रहा है तो पूरी बॉडी में जा रहा है कि नहीं? जी जी। तो पूरी बॉडी का मटेरियल रिटर्न हो सकता है कि नहीं? और नींबू लेंगे तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए डॉक्टर मना कर देते हैं नींबू कि उसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के असर को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि दवाई के नाम से वो स्टेरॉइड दे रहे थे, आयुर्वेदिक दवाई के नाम से। स्टेरॉइड एलोपैथी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये जो आयुर्वेद के नाम से बैठे हैं ना लोग, स्टेरॉइड दे रहे हैं, यही तो मरीज बना रहे हैं सबसे ज्यादा।
एलोपैथी वाले तो बना ही रहे। ये जो जी। कर्मा आयुर्वेद है, मैं तो नाम लेता हूँ भैया, कोई बोले मेरे से चैलेंज करता हूँ। मेरे पास मरीज आ चुके हैं बीके और आरोग्यम, दसन, ये सब मेरे पास मरीज आ रहे हैं। मैं तो नाम लेता हूँ, कोई मेरा नाम लेके बताए, है ना। हिम्स वाले मरीज बना रहे, देखो वहाँ बिल आ रहे हैं, लाशें लेके जा रहे हैं वहाँ से आखिरी में, है ना। मेरे पास तो धमकियां आ चुकी हैं वहाँ से। ठीक है। भरत मकवाना वहाँ से नडियाल से फोन किया था, बोले मैं रोज 800 लोगों का डायलिसिस होता है मेरे यहाँ पे, तो धमकी दे रहे थे। मैंने बोला भैया धमकी दो, सामने आओ मेरे सामने, भाई तुम डॉक्टर हो, तुम इलाज कर रहे हो, तो फिर मेरे पास मरीज क्यों आ रहा है भाई? ठीक क्यों नहीं कर रहे तुम? ठीक करो, मेरे पास कोई 20,000 क्या 20 रुपए भी नहीं देगा, है ना। इसीलिए मेरे पास आ रहा है। आप ये बताओ, 2-3 साल से इलाज करा रहे थे, फिर भी आपको पैसे यहाँ देना पड़े ना, 20,000 रुपए फीस देना पड़ी। 3 साल में ठीक नहीं कर पाए ना वो। 11 पॉइंट क्रिएटिनाइन से 5 पे पहुंच, वो 11 पॉइंट ब्लड से 5 पे पहुंचा दिया, और हीमोग्लोबिन जो ने इतना घटा दिया था, और क्रिएटिनाइन 24 पे पहुंचा दिया 5-6 से, तो मरीज बनाया ना। बिल्कुल। आप उनके चंगुल से निकलने के लिए फीस दी है ना मुझे, बिल्कुल। तो आपका फर्ज बनता है ना फोन करने का। नहीं करूँगा जी। अब फीस भी देंगे और फोन भी नहीं करेंगे, तो मैं क्या मंत्र थोड़ी फूंक दूंगा भैया। नहीं। भाई डॉक्टर के पास तो बार बार जा रहे हैं, जबकि आपको फायदा भी नहीं हो रहा है, फिर भी जा रहे हैं। हाँ। फिर भी इंजेक्शन लगवा रहे हैं, फिर भी चीर फाड़ के लिए वो बोल रहे हैं, तो तैयार हो रहे हैं। भैया वो अभी डायलिसिस के लिए पहले ही बोल दिया होगा, दवाई खाओ, आगे चल के डायलिसिस कराना पड़ेगा। अब डायलिसिस पे पहुंच गए तो बोलेंगे भैया अब ट्रांसप्लांट कराने पड़ेगा। आगे की प्लानिंग उनकी पहले से शुरू हो जाती है, मालूम है। और ट्रांसप्लांट के बाद इलाज तो चलना ही है, पैसा तो आते ही रहना है जब तक इंसान मरेगा नहीं। और नहीं तो आखिरी में वेंटिलेटर तो रखा ही है। वेंटिलेटर पे जाने के बाद इंसान कितने समय तक जिंदा रहेगा? बहुत मुश्किल है। 1 या 2 दिन। तो उससे इंसान को क्या फायदा है? डॉक्टरों को फायदा है, इसलिए रखा है वेंटिलेटर। आपके फायदे के लिए नहीं है, डॉक्टरों के फायदे के लिए। वेंटिलेटर पे जाने के बाद कोई बचा है? यहाँ पे 3 साल में ठीक नहीं कर पाए, वो वेंटिलेटर पे रख के ठीक कर देंगे? हैं भैया मेरे से पूछो, ये जो डॉक्टर लोग एक्सरा करते हैं ना, छुप क्यों जाते हैं एक्सरा करते समय? अल्ट्रावायलेट रेस जो है ना, वो सेल डैमेज करती है, तो मरीज के सेल डैमेज नहीं होंगे। जो मरीज है, बीमार है, कमजोर व्यक्ति, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा एक्सरे किरणें, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगी। भैया बीमार और बीमार हो जाएगा, स्वस्थ नहीं हो जाएगा। और ये दुनिया भर की जांचें करते हैं, कहीं अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, MRI, ये जितनी खतरनाक हैं, पूरे सेल डैमेज कर देती हैं। बीमार नहीं हो तो भी बीमार बना देती हैं, समझ गए। अब हम जो परामर्श दे रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान है? नहीं, सेल डैमेज होंगे क्या? नहीं। बस लोग बोलते हैं भैया वो तो धोखेबाज है, लुटेरा है, चोर है, ऐसे बोलते हैं। अब लोग तो बोलने वाले ही होते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट में रहिए बराबर। और आपको किसी मरीज से मिलना हो तो मिल के आ सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा, जिनका डायलिसिस बंद हो चुका है। मेरे पास उदाहरण है तो मैं दे सकता हूँ, है ना। मैं आपको विश्वास है, बस मुझे आप और आप पे विश्वास रखना है। हाँ ठीक है, ओके।